उसमें कुछ निष्क्रियता भी आई। जफरू की मेहनत के अनुसार किधर गए जफरू नेताजी? आज जफर नेताजी के प्रयास के बाद कर्नाल अत्री को जिला सचिव की घोषणा की जाती है और रविंद्र अत्री जी को भी आज मंडल सचिव की, मेरठ मंडल सचिव की घोषणा की जाती है। संगठन का दौर चल रहा है, जैसे राजनेताओं का दौर है इसी प्रकार किसान यूनियन का भी दौर है। 4 आदमी एक जगह बैठो और रजिस्ट्रेशन कराओ और राष्ट्रीय तक ले जाओ। हमें सिर्फ अपने नाम के सामने राष्ट्रीय तक लिखवाना है। किसान यूनियन के क्या नीति है, क्या निर्देश है, किसान यूनियन कैसे काम करती है, किसान यूनियन के क्या उद्देश्य हैं, इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आज एक दौर है तो भाई सबकी गाड़ी हाईवे पर फ्री निकल जाए, थाने तहसीलों में दलाली शुरू हो जाए। ये काम भारतीय किसान लोक शक्ति नहीं करती। अन्याय के प्रति हम खड़े रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर शासन प्रशासन किसी के प्रति अन्याय कर रहा है, जबरन कर रहा है, तो मार्शल स्वराज सबसे आगे आधी रात में भी कॉल रहेगी तो आधी रात में उठ के आऊंगा मैं। एक तो मैं ग्रुपबाजी में विश्वास नहीं रखता, गांव की पार्टीबाजी में विश्वास नहीं रखता। हमारे जो गांव के प्रधान जी थे, क्या नाम है उनका? अरविंद अत्री। 307 की धारा में जेल चला गया वो, आप सबको पता होगा। महेश शर्मा जी ने उसके खिलाफ FIR करवाई, क्यों करवाई, किस कारण से करवाई, क्या घटना थी, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। मेरे पास जेपी प्रधान का फोन आया जो मंगरौली से है, वो दोनों सहपाठी थे। पूरा प्रयास करने के बाद 3 दिन के अंदर उसकी सारी धारा खत्म करवा करके चौथे दिन मैंने जेपी प्रधान को कह दिया था जहां जमानत खड़ा कर दो, जमानत। जबकि मार्शल जी उनके पिताजी एक कमी में बैठे थे, बोले जी हमारी किसी ने मदद नहीं की, हमारी तो श्रीचंद शर्मा ने मदद की। क्योंकि श्रीचंद शर्मा की हिम्मत ही नहीं महेश शर्मा के खिलाफ जाने की। ये सभी जानते हैं कि श्रीचंद शर्मा और महेश शर्मा एक ही बात है। अगर महेश शर्मा FIR करवाना है तो श्रीचंद शर्मा की औकात नहीं है कि उनके खिलाफ संबंध हमारे भी थे महेश शर्मा जी से, लेकिन संबंध का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे भाई को जबरदस्ती जेल भिजवाएगा। हमने जितनी भी ताकत थी कप्तान से कहकर के सारी धारा है। कोई गुण एहसान न माने इसके लिए भी मैं काम नहीं करता, ना मैं ईर्ष्या द्वेष में काम करता। अगर हमारी समझ में आ जाती है कि भाई वास्तव में इसके साथ अन्याय हो रहा है, शासन प्रशासन किसी के दबाव में आकर के जबरदस्ती इसके साथ अन्याय कर रहा है, तो कितनी बड़ी पावर सामने आ जाए हम टकराने में कहीं पीछे नहीं गए। आपके यहाँ एक दौर चल रहा है जेवर एयरपोर्ट का, उसमें बहुत सारे नेता हैं, क्योंकि इनका गांव भी उसमें आ रहा है, विनोद का, रविंद्र अत्री का। हमने कभी इनसे नहीं कहा कि तुम एयरपोर्ट की मीटिंग में मत जाओ, लेकिन उसमें मैं नहीं आया, क्योंकि आज संगठन इतने हैं, एक संगठन अगर उसमें कूद पड़ता है तो दूसरा संगठन उसकी टांग खींचने में शुरू कर देता है। अगर मैं आ जाता हूं तो दूसरा संगठन कहेगा दूसरा संगठन आ जाता है तो तीसरा संगठन सोचता कि इनकी बात बाला ना हो। तो इसलिए हमने इनसे रविंद्र जी से कह दिया था बिना संगठन के लड़ाई लड़ो, जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम कहीं दूर नहीं, आप हमारे द्वारा भेजे जाते हो, लेकिन मुझे सामने मत बुलाओ क्योंकि और संगठन पे चैंप जाएंगे और संगठन इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैंने दूरी बना करके रखी है और विरोध को रविंद्र को कह दिया तुम्हारे क्षेत्र का मामला है, तुम्हारे गांव का मामला है, अगर जेवर एयरपोर्ट की कहीं लड़ाई देखती है तो आप संबंध से साथ होंगे, पूछ लो सामने बैठे, इसी पंचायत में जाने से नहीं होगा। रोज हर इतवार को किसी न किसी गांव में पंचायत होगी। तुम्हारा रनेरा गांव था,
राजनीति का अखाड़ा बन गया वो। इसी कारण से राजनीति का अखाड़ा बना, क्योंकि उसमें टिकट के आ गए, बहुत लंबी उगाई हुई। राकेश टिकैत भी पुल के नीचे आए, मेरे ख्याल से 8-7 हजार आदमी भी थे, लेकिन कुछ करवा के नहीं गए। मैं आज फिर भी कह रहा हूं, जोर की जो लड़ाई जीती गई, विधायक जी ने जाकर के, भले ही मेरे विधायक जी के विचार मिलते या नहीं मिलते, विधायक जी ने जाकर के मुख्यमंत्री के सामने रखी, वो वीडियो भी है। मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की समझ में आई, मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने देव से जोर का मामला निपटाया, जो उनकी बात सुनी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के सामने रखने वाले विधायक जी भी थे, विधायक जी थे, हम नहीं थे। जोर की लड़ाई किसी यूनियन पे लड़ी भी नहीं गई। उस मुख्यमंत्री तक जेवर विधायक ने आवाज पहुंचाई और जेवर विधायक के कहने से जोर हुआ। अगर कोई आदमी काम करता है तो हमें उसका जिंदाबाद कहने में कभी भी गुरेज नहीं करना चाहिए। जो हमारे जनहित में काम करेगा, जेवर विधायक हो, गौतम नगर के MP हो या कोई और राजनेता हो, हमें उसका हमेशा जिंदाबाद करना चाहिए। जो किसानों के खिलाफ जाएगा, जो हमारी लड़ाई को कमजोर करेगा, हमें उसमें भी मुर्दाबाद कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। ना हम सरकार के विरोधी हैं, ना हम सरकार के हितैषी हैं। हम किसानों के लिए काम करते हैं, हम गरीब मजदूर तबका के लिए काम करते हैं। सरकार हमारी बात सुन लेती है तो हम जिंदाबाद कर देते हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम जब तक मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। और जिस दिन हमारी सरकार बात सुन लेती है उसी दिन सरकार का जिंदाबाद करते हैं। इसी सरकार ने हमारे संगठन के माध्यम से बहुत सारी शर्तें मांगी। आज मेरे गांव पर ट्रामा सेंटर और 150 बेड का हॉस्पिटल हमारी डिमांड पर, हमारे मांगने से मंजूर नहीं किया। 2 डिग्री कॉलेज की मांग की थी, जो जेवर में और ओखला में माननीय मुख्यमंत्री ने दी, हमने ही अपने भले ही हमारे क्षेत्र में आज नहीं बन रही है, क्योंकि हम जिला प्राधिकरण में महानगर में आ गए, वरना पूरे देश में आज जो घरौनी बन रही है उसकी मांग भी भारतीय किसान लोक शक्ति ने उठाई। लगातार 7 साल लड़ाई लड़ी, 7 साल के बाद हमें घरौनी पे कामयाब मिली। आज पूरे देश में घरौनी बन रही है, राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है, पूरे देश में काम हो रहा है। भले ही हम उससे वंचित रह गए, मेरा काम उससे वंचित रह गया, क्योंकि हमें एक महानगर में घोषित कर दिए गए प्रधान और BDC, इसीलिए वहां से हटा दी गई ये महानगर। और ये कानून हमने गाँवों के लिए मांगा था, उस समय हम भी गाँव में ही थे, हमें भी ये जानकारी नहीं थी कि हम महानगर में आ जाएंगे। हमने आवाज ये उठाई थी, खेतों की खतौनी की तर्ज पर गाँव में घरों की घरौनी बनाई जाए। और जो हमने कहा गाँव में घरों की घरौनी बनाई जाए, तो उन्होंने गाँव के लिए ही कानून बना दिया, महानगर के लिए कानून नहीं बना। उस कारण से हम वंचित रह गए। लेकिन हम वंचित रह गए, कोई बात नहीं। हमारे संपूर्ण हिंदुस्तानी जो गांव में, अपने गांव के प्रवेश में रहते हैं, जिनका अपने मकानों के कोई सरकारी दस्तावेज नहीं थे, आज उन सबको भारतीय किसान लोक शक्ति के अथक प्रयास से घरौनी का काम बन रहा है। ये पूरा जग जानता है कि भारतीय किसान लोक शक्ति ने राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनवाया है। कोई संगठन नहीं आज तक देश में जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनवाया है। हमारा संगठन ऐसा है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनवाया। एक 64% की बात थी, जब 64% किसानों को मिल रहा था, तो स्वयं राकेश टिकैत धरना उठवाने आ गए थे हमारा, जब लड़ाई जीत हो जा रही थी धरना